केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान शुरू। 7 से 17 जुलाई तक चलने वाले जन जागरण आंदोलन के पहले दिन महंगाई के खिलाफ जिला मुख्यालयों पर किया धरना प्रदर्शन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार 7 जुलाई से 17 जुलाई तक पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस विभिन्न तरीके से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए जन जागरण अभियान चला रही है। जन जागरण अभियान के पहले दिन बुधवार को राजस्थान प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए गए। अजमेर में शहर जिला महिला कांग्रेस और शहर जिला कांग्रेस सहित अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुए और लकड़ी से चूल्हा जलाकर रोटियां सेकी, चाय बनाई, सिलेंडर पर माला और कफन डालकर उसे श्रद्धांजलि दी। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे निवर्तमान शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन और पूर्व पुष्कर विधायक डॉक्टर श्री गोपाल भाईती ने बताया कि जिस तरह से मोदी सरकार अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाकर जनता से वोट लेकर सत्ता में आई थी, आज उसी जनता को तिल तिल कर मारने में जुटी हुई है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम इंतहा बढ़ गए हैं, जिससे सभी तरह के पदार्थों पर महंगाई की मार पड़ने लगी है, चाहे वह खाद्य तेल हो, खाद्य सामग्री हो, सब्जी हो या फिर कुछ और। आज हर तरफ महंगाई की वजह से आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। ऐसे में कांग्रेस आम जन में जन जागरण पैदा करने के लिए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागृत करने हेतु 10 दिन तक जन जागरण अभियान चलाएगी। मोदी जी कहते नहीं सकते हैं कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। उन मोदी जी को पता नहीं है कि देश के गरीब के घर का चूल्हा बुझ रहा है। जिनको आपने गैस दी वो दोबारा गैस खरीद नहीं कर पा रहे हैं। गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल दाम आसमान छू रहे हैं। जब सरकारी महंगाई इतनी बढ़ रही है तो दूसरी महंगाई बढ़ने वाली है। और मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ ध्यान इसमें है बंगाल कैसे जीतूँ, यूपी कैसे जीतूँ, और महाराष्ट्र में सरकार कैसे गिराऊँ, राजस्थान सरकार कैसे गिराऊँ, तो कल इसका ध्यान है। मैं कहता हूँ राजनीति करें, खूब करें, लेकिन जिन लोगों से आपने वोट लिए हैं उनकी भूख, उनका पेट, उनका रोजगार, उनकी बेरोजगारी, उस पर ध्यान दो मोदी जी। और आज कांग्रेस पार्टी ने ये 7 दिन का जो प्रोग्राम किया है, हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि गरीब को जब तक राहत नहीं मिलेगी, कांग्रेस पार्टी मोदी को चैन से सांसें लेने देगी और पूरे देश और प्रदेश में हम आंदोलन जारी रखेंगे। और हम ये मांग करते हैं आज के धरने के माध्यम से कि तत्काल प्रभाव से मोदी जी गैस का दाम कम करें, तत्काल प्रभाव से पेट्रोल डीजल का दाम कम करें, और कम से कम जो ये आटा है, गेहूँ है, चावल है, दाल है, प्याज है, इनके भाव तो कम करें। ये मोदी जी इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, रोज़ कहते हैं कि मेरी माँ गरीब है, मेरी माँ गरीब है, मेरी माँ गरीब है। अरे कितनी माएँ देश में गरीब है जो भूखी मर रही है, हमारी उनसे मांग है। आज हमारे देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, लोगों की कमर तोड़ दी है। और सबको मालूम है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम किस लेवल पर हो गए हैं। आज हमारे देश में महंगाई किस लेवल पर हो गई है। जब क्रूड ऑयल जो हमारे देश के अंदर 145 से 150 रुपये आ रहा था, उस वक्त पेट्रोल जो 70 रुपये जो है कांग्रेस की सरकार दे रही थी, हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। आज जब क्रूड ऑयल हमारे 45 रुपये 40 रुपये प्रति बैरल हो रहा है, तो आप 110 रुपये पेट्रोल दे रहे हो, 100 रुपये डीजल दे रहे हो, 850 रुपये रसोई गैस दे रहे हो। आज इसका और विरोध करना है कि आपने जो है लोगों के साथ गुमराह किया है, लोगों की जेबें काटी हैं। जिस तरह जो है लोगों को बेरोजगारी, इस महामारी के अंदर लोग परेशान चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपने देश के अंदर महंगाई को जो है 4 गुना आगे बढ़ा दिया है। हम विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 7 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक विभिन्न तरह के विरोध कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं, और उसके अंदर जो हमारे कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। और हम निश्चित तौर पर आम जनता के आवाज़ बनकर मोदी जी को चेताना चाहते हैं कि मोदी जी अब आप जाग जाओ। अब जनता जो है समझ चुकी है कि आपने किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया, किस तरह गुमराह किया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने मोदी कहना मान ले, बोरी बिस्तर बांध ले, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी जैसे नारों से कलेक्ट्रेट सर्किल को गुंजायमान कर दिया।
इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना की अवहेलना भी होती रही। सरकार मोदी सरकार मोदी का नाम मान ले, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, मोदी तेरी गुंडागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी। वहीं दूसरी ओर पूर्व पीसीसी सचिव व उत्तर से विधायक प्रत्याशी रहे कांग्रेस के महेंद्र सिंह रलावता ने जयपुर रोड स्थित कांग्रेस के पूर्व कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ अलग से मीटिंग कर केंद्र सरकार पर जनता को बरगलाने और लूटने का आरोप लगाते हुए मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। जी बस राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर राजस्थान भर के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी ने आज धरना दिया है, प्रदर्शन किया है और इस बात की मांग की है कि भारत सरकार की, मोदी सरकार के द्वारा इस देश के अंदर पेट्रोल की भाव, डीजल के भाव, रसोई गैस के भाव जिस तरह से तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है। पहली बार इसके अंदर पेट्रोल डीजल के भावों के अंदर जो तेज़ी आई, 25 रुपये पिछले दिनों के अंदर गैस सिलेंडर के अंदर भाव बढ़े हैं और भारत सरकार ने पूंजीपतियों के हाथ के अंदर पेट्रोल को देकर जनता को लूटने के लिए खुली छूट दे दी है। आज जो सरसों का जो तेल था किस भाव में था, कहाँ पहुँच गया। जहाँ खाद्यान्न है, जहाँ दालें हैं, महंगाई अपने चरमों उत्कर्ष पर आ गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नारा देके आई थी कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब जनता कह रही है बहुत हो गई महंगाई की मार, अब तो माफ़ कर दे मोदी सरकार, क्योंकि यही जनता त्राही कर रही है हर मूवमेंट पे, हर मुद्दे के ऊपर। तो आज कांग्रेस पार्टी ने 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जन जागरण अभियान के माध्यम से जनता को जागृत करने का प्रयास किया है। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस बात को भी कहती है कि हरियाणा के अंदर डीजल की रेट कम है, तो राजस्थान सरकार का तो खाली केवल मात्र एक वेट लगता है। भारत सरकार का इसके ऊपर जो है ना कि एक्साइज टैक्स लगता है, सेस लगता है, दूसरे टैक्स लगते हैं। और भारत सरकार ने जहां कांग्रेस के राज में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 112 बैरल का पेट्रोल आया करता था, आज मात्र 73 रुपये बैरल पेट्रोल है। तो हमारे यहाँ पे देश के अंदर पेट्रोल 30 से 32 रुपये होना चाहिए था, मगर जिस तरह डीजल की भावों का, तो ये सरकार एक तरह से बिल्कुल फेल हो गई है। जन जागरण में खाली भ्रांतियाँ फैला रही है और भ्रांतियाँ फैलाकर महंगाई का दोष राजस्थान सरकार पे जिन पे देना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण अभियान से आम जनता को जागृत करेगी, घर घर पैम्पलेट बांटेगी, घर घर लोगों से मिलेगी, विचार गोष्ठियाँ आयोजित करेगी, धरने देगी, प्रदर्शन देगी और जनता को महंगाई की जो त्रासदी है या तो मोदी सरकार कम करे या मोदी सरकार जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है, मैं तो कहता हूँ मंत्रिमंडल के विस्तार की जगह उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस मांग के साथ मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, जनता सड़कों पर निकले, अपनी मांग रखे और महंगाई को कम कराने में अपना सार्थक कदम उठाए। केंद्र सरकार की जो नीतियां चल रही है वर्तमान में, उस नीतियों के फलस्वरूप जो महंगाई का एक प्रचंड रूप वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है, इसके संबंध में प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब के निर्देशानुसार जो सभी को ये एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इसके तहत में जन जागरण करना है। और इस जन जागरण के तहत आज से इसकी शुरुआत हुई है। आम जन को संगोष्ठी के द्वारा, आपसी वार्तालाप के द्वारा, पैम्पलेट्स के द्वारा ये जो सब बताया जाएगा। और आप ये देखिए कि वर्तमान में जो डीजल, पेट्रोल और जो गैस की बढ़ी है, तो गैस के बढ़ने से हर रसोई घर में, हर आदमी के गरीब रसोई में भी इसका प्रभाव पड़ा है। साथ ही डीजल और गैस, पेट्रोल के बढ़ने से जो आपका जो सामान आ रहा था, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ गया। ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ने से समस्त रूपों से जो दालें हैं, अनाज है, तेल है, हर तरीके का सामान जो है इस टाइम में, आज की स्थिति में अगर किसी का एक परिवार 5,000 में अपना घर गृहस्थी चलाता था तो उसको लगभग 10,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। 5,000 रुपये का अतिरिक्त भार, इस तरीके की प्रचंड महंगाई जो आज देखी गई,
ना आज तक कभी हुई है। इसके संबंध में ये एक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसका दबाव बनाया जाएगा केंद्र सरकार पे, ताकि पेट्रोल डीजल और गैस पे रेट कम की जाए। इसके कम होने से निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट कम होगा और दूसरे सामान भी सस्ते होंगे और एक वापस लोगों का जो है जो जेब पे जो भार बढ़ रहा है वो कम होगा।